अर्धनारीश्वर है महादेव। जगदम्बा क्रोध में लाल थी, आंखों को बंद कर लिया, केवल ओम नमः शिवाय कहने लगी। धीरे धीरे शरीर जलने लगा। जब ये बात शंकर जी के कान में पड़ी, महादेव क्रोधित हो गए, आसन को छोड़ के खड़े हो गए, जटाओं को खोल दिया और अपनी जटाओं को खोलकर बालों को हिलाने लगे। ऐसे पकड़ के जटा को खींचा और जमीन पर जोर से पटक दिया। कहने लगे, वीरभद्र प्रकट हो। बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी जटाएं, काला सा शरीर, हाथों में तलवार लेकर के जब वीरभद्र प्रकट हुए, हंसने लगे। कहने लगे, हे महादेव आदेश करे। शंकर जी क्रोध के मारे लाल। शंकर जी त्रिशूल को उठा करके नाचने लगे, डमरू को उठा के बजाने लगे। गले में जो सांप था वो फुंकार रहा था। देखो शंकर जी ना जब प्रेम से नाचते हैं तो नटराज कहलाते हैं, और शंकर जी जब क्रोध में आ जाते हैं तो तांडव करते हैं। शंकर जी क्रोध के मारे जटाटवी गलत जल प्रवाह हवा पितस्थले गले अवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादव डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु नः शिव शिवम। शंकर जी क्रोध के मारे पैरों को पटक पटक के नाचने लगे, डमरू को बजाने लगे। कभी जटाओं को हिलाते तो कभी त्रिशूल को उठा के नाचते। गले में जो सांप था जहर फेंकने लगा। इतने क्रोध में शंकर जी ब्रह्मांड डोलने लगा। इतने क्रोध में शंकर जी लाल हो गए थे पूरे। वीरभद्र जब प्रकट हुए, तलवार को लेकर के कहने लगे, महादेव आदेश करें। शंकर जी क्रोध के मारे कहने लगे, जाओ दुष्ट दक्ष के यज्ञ में जाना और जो भी तुम्हारे सामने आए उसके मस्तक को काट देना। जाओ, ये हमारा आदेश है। वीरभद्र गणों को साथ में लेकर के, खड्ग को लेकर के चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। जो भी सामने आता कोई बातचीत नहीं, केवल मस्तक को काटते गए। जिस यज्ञ में स्वाहा स्वाहा होना था, जिस यज्ञ में गुड़ और घी की सुगंध आनी थी, उस यज्ञ में रक्त ही रक्त थे। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का सिर कटा। कोई अधमरा है, कोई मर चुका है, कोई तड़प रहा है। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। वीरभद्र ने चारों तरफ देखा, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे महादेव का अपमान किया है। दक्ष भागने लगा। वीरभद्र दौड़ते हुए गए, सिर को पकड़ करके मस्तक को काट दिया। जो भी सामने आता उसके मस्तक को काट देते थे। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। चारों ओर रोने की आवाज, करहने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। शंकर जी पैरों को पटकते हुए आए। शंकर जी को देख करके सारे देवता कहने लगे, महादेव शांत हो जाइए। शंकर जी ने जब क्रोध में आके देखा, बोले कहां है वो दुष्ट। दक्ष को जब देखा, सिर अलग और धड़ अलग। बोले इस दुष्ट ने, इसी के कारण आज महारानी सती हो गई। सारे देवता कहने लगे, बोले महादेव जो भी है, जैसे भी है तो आपके ससुर, अपनी पुत्री कन्यादान में आपको दी है। जब आप भी इतने क्रोधित हो जाएंगे, आप तो दया के सागर हैं, देवों के देव महादेव हैं। प्रभु आपसे ब्रह्मांड है, आपसे संसार है, शांत हो जाइए। भगवान शंकर देवों की बात को सुन करके धीरे 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 जब शांत होने लगे, कहने लगे, बोले दक्ष जो हुआ सो हुआ। हम तुम्हें बकरे का सिर प्रदान करते हैं। बकरे का सिर महाराज दक्ष के धड़ में जोड़ दिया। महाराज दक्ष जब उठ के बैठ के केवल मैं दूसरा सिर भी तो लगा सकते थे, बकरे का सिर क्यों लगाए? देखा होगा आपने, मैं अहंकार, मैं
जब में करने लगा, कहने लगे दक्ष आज के बाद अगर शिव की निंदा की तो प्राण दंड मिलेगा। जब महारानी सती के शरीर को देखा, शंकर जी शांत हो गए, बोले देवी मना किया था, मानी नहीं, जीवन के इस मोड़ में छोड़ के चली गई। शंकर जी उदास मां के शरीर को अपने हाथों में उठा करके आकाश में उड़ने लगे, एकदम उदास। कहा जीवन में अब क्या रहा, देवी तुम हमारे साथ थी, तुम भी चली गई। जब शरीर को लेकर उड़ने लगे, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाया, कहने लगे जाओ जगदम्बा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, और जो जो अंग जहां जहां गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी इस धरती पर माँ के कहीं दांत गिरे, कहीं आंख गिरे, कहीं हाथ गिरा, कहीं हार गिरा तो मैहर, दांत गिरा दंतेश्वरी। जहां जहां जो जो अंग गिरा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।